दया का परिणाम आता है तो रत्नत्रय आदि धर्म धीरे धीरे आत्मा में भी प्रकट होते जाते हैं। धर्म संगम दया, धर्म का कभी अवर्णवाद मत करना। केवली श्रुत संग धर्म देवा, देव जो चारों गति में रहने वाले देव हैं, देवों का भी कभी अवर्णवाद मत करना। उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही समझना। उनको अन्यथा मत बताना। ध्यान रखना, जो उनका भी अवर्णवाद करता है वे दर्शन मोहिनी कर्म के यानी मिथ्यात्व कर्म के आश्रय को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा दोष अगर कोई बताया गया है तो यह मिथ्यात्व ही बताया गया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु इनका स्वरूप समझ करके और ये जान लेना कि ये ही सच्चे हैं, बाकी हमारे लिए सब छोड़ने योग्य। अगर इतना अपन ने विचार कर लिया, सिद्धांत कर लिया, तो अवश्य ही ये मिथ्यात्व बन जाएगा। मिथ्यात्व यानी विपरीत सत्ता, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। हे प्रभु, इस पंचम काल में हमें जो जिनागम प्राप्त हुआ है, उस जिनागम में जो आपने सच्चा मार्ग बताया है, हे प्रभु मेरे पुण्य से, मेरे पुरुषार्थ से मुझे बस वही मार्ग मिले और मैं वही मार्ग जन जन के लिए बता सकूं, ऐसी हमेशा भावना करना। तो सबसे बड़ा ये मिथ्यात्व है जो कि आश्रव बंध का कारण है। यह जीव रूपी जहाज इस मिथ्यात्व रूपी छिद्र के विशाल छिद्र के कारण इस संसार सागर में अनादि से डूबता चला आ रहा है। हमें इन छिद्रों को बंद करना होगा, तभी हमारा जहाज आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, समय अपना हो गया है, थोड़ा जल्दी हो जाता है समय। भव समुद्र में जीव जहाज मिथ्या अविरत योग प्रमाद, काष्ठायक छिद्रादि सहित कर्म नीर आश्रव को प्राप्त। कर्माश्रव सुख का हो, कर्माश्रव सुख का नाशक कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान् अर्हन् मंगलम
वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्यो जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथमंगलम। जय बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी वीराक्षागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र योगी संप्रचार गुरुदेव श्री सत विमर्श सागर जी महाराज की, आहर जी वाले छोटे बाबा की, जिनागम पंथ आश्रव भाव बनाएगा द्रव्याश्रव को पाएगा, आश्रव भाव बनाएगा द्रव्याश्रव को पाएगा। द्वय कर्माश्रव के कारण, द्वय कर्माश्रव के कारण आत्मस्वभाव नसाएगा, द्वय कर्माश्रव के कारण आत्मस्वभाव नसाएगा। निज भाव नाशक हो, निज भाव नाशक ज्ञानी न कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय तु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत के दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। अहो इस जीव ने सन्मार्ग प्राप्त नहीं किया, सत्य मार्ग यथार्थ मार्ग कभी वर्ण नहीं किया। उस मार्ग पर चला जो मार्ग मुझ जीव रूपी जहाज को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में साधक नहीं था, कारण नहीं था। मैं जीव रूपी जहाज निर्वाण यात्रा पर निकला हुआ हूं, परंतु कुछ आश्रव के कारणों ने मुझ जहाज में ऐसे छिद्र उत्पन्न कर दिए हैं जिन छिद्रों के माध्यम से
कर्म का आश्रय आत्मा रूपी जहाज में निरंतर हो रहा है। मैं निज गुण वैभव रूपी संपदा को साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूं, परंतु इन कर्म आश्रमों ने, इन कर्मों ने मेरे गुण वैभव को तिरस्कृत किया है। यह जो कर्मों का आश्रय है, यह आश्रय मुझ जीव के स्वभाव का नाश करने वाला है। इसका कारण है भ्रम, अज्ञानता। अपन ने गाथा नंबर 51 में कल यह देखा था कि इस संसार रूपी समुद्र में जिस समय यह जीव रूपी जहाज मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग रूप इन छिद्रों से सहित होता है, उस समय यह अपने विनाश के लिए अज्ञानता से प्रचुर कर्म रूपी जल का आश्रय करता है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण, भ्रमात, भ्रम के कारण। जीव का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? पर मेरी शांति में कारण है, मैं स्वयं शांति का कारण नहीं। ये भ्रम है जीव का। जिस क्षण इस जीव को इस भ्रम से मुक्ति मिलेगी कि मैं स्वयं आत्म शांति का कारण हूं, पर मेरी शांति के कारण नहीं है, उस दिन ये छिद्र बंद हो जाएंगे। अभी मिथ्या बुद्धि हो रही है और इस मिथ्या बुद्धि के छिद्र ने, मिथ्या दृष्टिपन के छिद्र ने, मिथ्यात्व के छिद्र ने मेरी आत्मा में सर्व कर्मों के आश्रय रूप छिद्रों को स्थान दे रखा है। जब तक ये मिथ्यात्व का छिद्र बंद नहीं होता, तब तक कोई भी छिद्र बंद होने वाला नहीं है। अवृत्ति को बंद नहीं किया जा सकता, प्रमाद को बंद नहीं किया जा सकता, कषाय को बंद नहीं किया जा सकता, योग रूप छिद्र को बंद नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक यह मिथ्यात्व रूपी छिद्र बंद नहीं हो जाता। मैं अपनी शांति का कारण स्वयं हूं, यह विवेक जब तक नहीं होगा, हमने अभी तक पर मेरी शांति के कारण है यही समझ रखा है। और अगर पर ही शांति के कारण है मान लिया जाए, तो अनादि काल से तुझे पर
साधन प्राप्त होते तो आ रहे हैं, तुझे शांति मिली क्यों नहीं? बता दे अनंत भवों में तुझे पर शांति के निमित्त कितने मिले, कितने कारण मिले। उन्हीं को तो मैंने अभी भी स्वीकार कर रखा है, परंतु मेरी आत्म शांति का साधन मैं स्वयं हूं। हमने यह सत्य नहीं स्वीकारा है, इस कारण से हमारा भ्रम नहीं टूटा है। और आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि भ्रमात्, भ्रम से यानी अज्ञानता से प्रचुर कर्म रूपी जल का आश्रय करता है। किसके लिए? अपने विनाश के लिए। इन मिथ्यात्व आदि जो आश्रय के कारण हैं, इनके द्वारा मुझ आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होता। यही अपना विनाश है। कोई अपने विनाश का तात्पर्य नहीं है कि कोई मुझ आत्म द्रव्य का या जीव द्रव्य का नाश कर देगा, तो ये तो 3 काल में भी संभव नहीं। मुझ आत्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर मेरे आत्म स्वभाव का प्रकट नहीं होना ही यहां पर अपना विनाश है। कारण मिथ्यात्व आदि भाव। ध्यान रखना, इन छिद्रों को अपने को बंद करना है। सबसे पहले मिथ्यात्व को बंद करना है। जिनेंद्र देव ने इसीलिए कहा कि जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। मिथ्यात्व को अगर जीतना है या मिथ्यात्व रूपी छिद्र बंद करना है, तो सबसे पहले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का दृढ़ श्रद्धान चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही है जो यह बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, अथवा उन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है। ये बताने वाले कौन? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु। तो सबसे पहले उन पर ही श्रद्धा आनी चाहिए।